प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेलों के समापन पर एक अनुष्ठान किया जाता था जिसे कहा जाता था हेकाटून। हेकाटून यानी 100 बैलों की बलि। यह परंपरा धार्मिक आयोजनों पर फॉलो की जाती थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक हेकाटून का आयोजन एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो गणितज्ञ और वैज्ञानिक था। ऊंचे कद, लंबी सफेद दाढ़ी और सफेद चोगे पहना यह शख्स 100 बैलों की बलि इसलिए दे रहा था क्योंकि उसने एक गणितीय इक्वेशन की खोज कर ली। कौन सी इक्वेशन? किसी ट्रायंगल का स्क्वायर उसकी बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। सूत्र आप जानते हैं, a² + b² = c²। गणित का यह फॉर्मूला जिसे हम बचपन में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़ते थे, इसे इजाद करने वाले शख्स को भारत में हम महज एक गणितज्ञ के रूप में जानते हैं। लेकिन पाइथागोरस कोई आम गणितज्ञ नहीं थे। अंग्रेजी का एक शब्द है कल्ट। कल्ट यानी एक ऐसा समूह जो अंधश्रद्धा पर चलता है। बाबा राम, रहीम, आसाराम, ये सब कल्ट के ही लीडर हैं। इसी तरह पाइथागोरस का भी एक कल्ट हुआ करता था। किस्सा आप सुनिए। आज हम जानते हैं कि मैथ्स में 2 प्रकार के नंबर होते हैं, रैशनल और इर्रैशनल। रैशनल यानी जिन्हें अनुपात में आप दर्शा सकते हैं, मसलन 3/4, 2/3, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। इनसे इतर जो संख्याएं अनुपात में नहीं लिखी जा सकती, जैसे √2, √3 या पाई, ये सब इर्रैशनल नंबर्स हैं। पाइथागोरस का कहना था कि दुनिया की तमाम संख्याएं रैशनल होती हैं। एक बार पाइथागोरस के एक शिष्य हिपासस ने यह खोज कर दी कि √2 को पूर्ण संख्याओं के अनुपात में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी सारे नंबर रैशनल नहीं हो सकते, इर्रैशनल भी होते होंगे। ये बात पाइथागोरस के खिलाफ जाती थी। बस फिर क्या, पाइथागोरस के चेले जमा हुए और हिपासस को समंदर में फेंक दिया। अब सवाल ये कि एक गणितज्ञ, एक वैज्ञानिक ऐसा कातिल कल्ट कैसे बना ले गया? ऐसा क्या कहा था पाइथागोरस ने? कौन थे पाइथागोरस? जानेंगे कहानी इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल। आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कहानियां आदम से लेकर AI तक। शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। बताइए 10 + 4 बराबर कितना? आप बोलेंगे 14। लेकिन क्या ये बात एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या मात्र एक कन्वेंशन, एक परंपरा? घड़ी में 10 बज रहे हो, 4 घंटे आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना बजेगा? 2। अभी जो हमने उदाहरण दिए वो गणित को लेकर एक बहुत पुरानी बहस से जुड़े हैं कि गणित का आविष्कार हुआ या इसे खोजा गया। गणितज्ञों के बीच सदियों से बहस चली आ रही है और यकीन आप मान लीजिए दोनों तरफ का पलड़ा 50-50 है। इस पेचीदगी के चलते 20वीं सदी की शुरुआत में गणित को लेकर एक बहुत बड़ा डिलेमा खड़ा हुआ कि कैसे साबित करें कि 1 और 1 जोड़ने पर 2 बनता है। पहली नज़र में ये देखने पर ऑब्वियस लग सकता है, 1 रुपया तेरा + 1 रुपया मेरा तो मेरे 2 रुपए। दोस्ती में यह फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता, लेकिन गणित ऐसे काम नहीं करता। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। अब ये जो 2ab है, ये उदाहरण से साबित नहीं होगा कि हर बार हम 2 संख्याओं के सम का स्क्वायर करें और देखें कि एक्स्ट्रा 2ab आता है या नहीं। ये एक्स्ट्रा 2ab यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी चीज को यूनिवर्सल ट्रूथ साबित करने के लिए गणित में इक्वेशन का प्रूफ देना पड़ता है। आमतौर पर यह प्रूफ कुछ लाइन से लेकर कुछ पन्नों तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन सोचिए 1 + 1 = 2 प्रूफ करने के लिए कितनी लाइन्स लगी होंगी? जवाब है 379, 379 लाइन्स नहीं, पन्ने। इस बात को साबित करने के लिए अल्फ्रेड नॉट व्हाइटहेड और बर्ट्रैंड रसल को पूरी एक किताब लिखनी पड़ गई जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसके 379 पन्ने इसी में खर्च होते हैं कि 1 में 1 जोड़कर 2 बनता है। इस प्रसंग का जिक्र हमने इसलिए किया ताकि आप समझ जाएं कि गणित कितना पेचीदा हो सकता है। आज से लगभग 2500 साल पहले पाइथागोरस ने जब a² + b² = c² प्रूव किया होगा, सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने वाले पाइथागोरस पहले व्यक्ति नहीं थे। उनसे 300 साल पहले हिंदुस्तान में ऋषि बौधायन ने यह सूत्र दे दिया था। और कहीं कहीं जिक्र यह भी मिलता है कि इससे भी 1000 साल पहले मेसोपोटामिया में इस सूत्र की खोज हो गई थी। पाइथागोरस का जन्म लगभग 570 ईसा पूर्व में सेमोस नाम के एक द्वीप पर हुआ। सुकरात से पहले आए थे, इसलिए उन्हें
प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर कहा जाता है, यानी ऐसे फिलोसोफर जो सुकरात से पहले हुए। उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा, सूत्र भी नहीं लिखा था। जो कुछ भी हम जानते हैं वो उनके चेलों और बाद के लिखने वालों से मिला है। कुछ स्टोरीज के मुताबिक पाइथागोरस ने अपने युवा दिनों में खूब ट्रैवल किया, मिस्र गए, बेबीलोन गए, जहां उन्होंने गणित वगैरह विषयों की पढ़ाई की। जब पाइथागोरस लगभग 40 साल के थे तब वो दक्षिणी इटली के क्रोटोन नाम के एक ग्रीक शहर में आकर बसे। यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। क्रोटोन में पाइथागोरस ने अपने फॉलोअर्स का एक ग्रुप बनाया और अपनी टीचिंग का और प्रचार किया। जैसे शुरुआत में हमने बताया, पाइथागोरस को आज पाइथागोरस थ्योरम के लिए जाना जाता है, लेकिन अपने वक्त में पाइथागोरस की प्रसिद्धि का कारण गणित नहीं तथा कथित जादू था। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने पाइथागोरस के बारे में लिखा है, लोग पाइथागोरस को रहस्यमय शक्तियों वाला एक तांत्रिक मानते थे। एक किस्सा है कि एक बार पाइथागोरस ओलंपिक गेम्स की स्टेज पर खड़े हुए और सबके सामने अपनी जंघा खोलकर उन्होंने दिखाई जो सोने की बनी थी। एक और स्टोरी है ऐसी ही जिसके मुताबिक पाइथागोरस को एक ही समय पर 2 जगहों पर देखा गया था। वहीं एक और कहानी है जिसमें पाइथागोरस नदी को पार करते हैं तो नदी हाथ उठाकर हेलो कहती है, अभिवादन करती है। पाइथागोरस एक मिथकीय फिगर थे जिनके बारे में यहाँ तक कहा जाता था कि एक बार उन्होंने एक जहरीले सांप को दांत से काटा और सांप की मृत्यु हो गई। एक कहानी में वो एक भालू को समझाते हैं कि कोई किसी जीव की हत्या न करे और भालू मान भी जाता है। इन तमाम मिथकीय कहानियों के चलते ही पाइथागोरस का एक कल्ट स्थापित हुआ। पाइथागोरस के फैंस खुद को पाइथागोरियन कहते थे। पाइथागोरस ने क्रोटोन में एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई जिसमें दाखिल होने के लिए कठिन रिचुअल से गुजरना पड़ता था। उन्हें पाइथागोरस के प्रति अपनी श्रद्धा की शपथ लेने के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता था। इसके बाद ये लोग कल्ट के मेंबर बनते थे। इतना ही नहीं, फाइट क्लब की तरह यहाँ भी पहला और दूसरा रूल यही था, यू डू नॉट टॉक अबाउट पाइथागोरस सीक्रेट सोसाइटी। ग्रुप के न्यू मेंबर्स को 5 साल तक मौन व्रत धारण करना पड़ता था। आप बस सुनते थे क्या, वो जो पाइथागोरस ने कहा है। पाइथागोरस कहते क्या थे? पाइथागोरस के कल्ट में 2 तरह के मेंबर हुआ करते थे, अकुस्मिताकोई और मैथमेटिकोई। अकुस्मितिकोई यानी वो लोग जो धार्मिक नियम फॉलो करते थे और मैथमेटिकोई फिलोसॉफिकल और मैथमेटिकल कनेक्शंस पर, इक्वेशंस पर, क्वेश्चंस पर उनका फोकस रहता था। पहला पाइथागोरस की धार्मिक शिक्षाओं की हम बात कर लें। धर्म से जुड़ी सबसे फेमस थ्योरी जिससे पाइथागोरस का नाम जुड़ता है वो थी उनकी सोल थ्योरी। आत्मा, शरीर अलग अलग चीजें हैं, आत्मा अमर है, मौत के बाद भी कायम रहती है। प्राचीन ग्रीस में ये बात सबसे पहले पाइथागोरस ने ही कही प्रोमिनेंटली। उनकी इस बात को बाद में प्लेटो ने अपने कहन में अपनाया। पाइथागोरस पुनर्जन्म में भी यकीन रखते थे। किस्सा है कि एक बार पाइथागोरस अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, रास्ते में देखा उन्होंने कि कुत्ते को पीटा जा रहा है। पाइथागोरस ने उन लोगों को रोका और कहा कि बस करो, इसे मत मारो, मैं इसकी चीख से पहचान गया कि ये मेरे एक पुराने दोस्त की आत्मा है इस कुत्ते में। पाइथागोरस का मानना था कि कुछ नियम फॉलो कर व्यक्ति अच्छा पुनर्जन्म हासिल कर सकता है। कौन से रूल्स थे? मंदिर में उल्टे पांव दाखिल नहीं होना है, सफ़ेद मुर्गी की बलि नहीं देना है, मरे हुए लोगों को ऊन के साथ नहीं दफनाना है, जूता पहनते हुए पहले दाएं पैर में जूता पहनना है, सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलना है। सबसे अजीब व गरीब नियम जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, बीन यानी सेम की फली नहीं खाना है। बीन से पाइथागोरस को हद दर्जे तक की नफरत थी। फॉलोअर्स के लिए इन्हें खाने पर सख्त मनाही थी। पाइथागोरस का कहना था कि बीन प्राइवेट पार्ट्स की तरह दिखते हैं उन्हें। इन अटपटे नियमों के अलावा पाइथागोरस ने ऐसी कुछ बातें भी कहीं जैसी हम कहावतों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन तलवार से आग को न कुरेदें, यानी नाजुक मसलों पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, या डोंट ब्रेक द क्राउन यानी कानून को मत तोड़ो, डोंट सिट ऑन कॉर्न यानी आलसी मत बनो। इस तरह की बातें उन्होंने कही। हमने अंग्रेजी मुहावरे बताए, उनके अनुवाद बताए, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा में ये सब कहा था। पाइथागोरस की ये तमाम बातें धर्म और रस्म अदायगी से रिलेटेड थी। ऐसी बातों से कल्ट तब भी बनते थे, आज भी बनते हैं। हालांकि पाइथागोरस के कल्ट का उरूज तैयार किया था गणित ने ही। विज्ञान की खातिर जेल में डाल दिए गए वैज्ञानिक गैलीलियो ने कहा था कि गणित ईश्वर की भाषा है जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड को लिखा। जैसा हमने एकदम शुरू में डिस्कस किया, गणित बहुत पेचीदा विषय है, इसलिए बहुत से गणितज्ञों के साथ रहस्यवाद भी जुड़ा। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन इनके भी उदाहरण हैं। कहते थे कि रात को सपने में देवी उन्हें इक्वेशंस बताकर जाती हैं। इसी प्रकार पाइथागोरस ने गणित में एक कल्ट को जन्म दिया जो मानता था कि एवरीथिंग इज नंबर्स, यानी संख्याओं में ही सब कुछ है। पाइथागोरियंस के लिए नंबर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नोशन नहीं थे,
नंबर पवित्र थे, वो दिव्य थे। पाइथागोरस की इक्वेशन मात्र एक इक्वेशन नहीं, ब्रह्मांड की कुंजी हुआ करती थी। किस्सा है कि एक बार पाइथागोरस एक लोहार की दुकान के पास से गुजर रहे थे जब उन्होंने हथौड़ों की आवाज़ सुनी। उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ हथौड़े जब एक साथ बजते तो सुरीला साउंड पैदा होता और बाकियों से बेसुरी आवाज़ आती। इस आधार पर पाइथागोरस ने लिखा कि जब दो तार जिनकी लंबाई अलग अलग हो लेकिन दोनों पर खिंचाव बराबर हो तो उनमें से निकलने वाली जो ध्वनि की तरंगें होंगी वो लंबाई के अनुपात पर निर्भर करती हैं तारों की। गिटार सितार जैसे यंत्र इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अपनी इस खोज से पाइथागोरस का यह विश्वास और पक्का हुआ कि हर चीज़ में गणित ही है, हर चीज़ गणित से कंट्रोल भी होती है। अब पाइथागोरस ने इस प्रिंसिपल को ग्रहों के ऊपर भी लागू कर दिया। पाइथागोरियंस मानते थे कि धरती ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी ग्रह और सूर्य चक्कर लगाते हैं। पाइथागोरस म्यूजिक ऑफ स्फेयर्स की बात करते थे। उनका मानना था कि आकाश में घूमते हुए ग्रह और तारे अपनी गति से संगीत भी बनाते हैं, लेकिन हम इसे सुन नहीं पाते क्योंकि आवाज़ हमारे जन्म से ही हमारे कानों में है। हम इतने आदी हो गए कि हमें ये सुनाई नहीं दे पाती। ये तमाम बातें सामान्य विज्ञान की बातें होंगी, लेकिन गणित को लेकर सनक के चलते पाइथागोरस ने इन्हें आस्था का विषय बनाया। उनके कट्टर भक्त इन्हें ईश्वर की वाणी मानते थे और जो इसके खिलाफ जाता मार तक डाला जाता, जैसे हमने हिपासस की कहानी में आपको बताया। इस कट्टर बिहेवियर के चलते पाइथागोरस फेमस तो हुए लेकिन बदनाम भी। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि पाइथागोरस का मिथक गढ़ने के लिए झूठी कहानियां फैलाई गई थी और कई ऐसी खोजें जो दूसरों ने की थी वो उनके नाम से चेप दी गई। उनके कल्ट का आतंक इतना बढ़ गया कि लोग भी परेशान हुए। 510 बीसी के आसपास की बात है, ईसा पूर्व। पाइथागोरस जहाँ रहते थे क्रोटोन, उसने एक पड़ोसी राज्य पर जीत दर्ज की। इसके बाद जनता ने तय किया कि एक राजधानी या एक सामंतवादी सिस्टम बनाने के बजाय एक संवैधानिक गणतंत्र बनाएंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। पाइथागोरस के समर्थकों को यह हरगिज मंजूर नहीं था। दो धड़ों में लड़ाई हुई। एक रोज जब पाइथागोरस और उनके फॉलोअर एक इमारत में मीटिंग कर रहे थे, लोगों ने इमारत को आग लगा दी। कहानी कहती है कि पाइथागोरस को बचाने के लिए उनके शिष्य आग के ऊपर लेटे ताकि पाइथागोरस उनके ऊपर से चलकर बाहर निकल सके। इसके बाद पाइथागोरस क्रोटोन से भागकर इटली के एक दूसरे शहर मेटापोंटम चले गए और यहाँ लगभग 490 बीसीई में उनकी मृत्यु हुई। पाइथागोरस की मौत कैसे हुई इसे लेकर भी कई कहानियां। एक दिलचस्प कहानी कहती है कि भागते भागते पाइथागोरस एक खेत के पास पहुंचे। आगे बढ़ने के लिए खेत को क्रॉस करना जरूरी था, लेकिन दिक्कत यह कि खेत में सेम के पौधे थे, लिहाजा पाइथागोरस ने आगे बढ़ने से मना किया और वहीं बैठे उनकी जान भी चली गई। एक दूसरा किस्सा है कि उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक मंदिर में शरण ली, जहां 40 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद पाइथागोरस ने प्राण त्याग दिए। पाइथागोरस की मौत के बाद उनका कल्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। हालांकि उनकी कई बातें और सिद्धांतों का असर आगे आने वाले फिलोसोफर्स पर पड़ा। मसलन अरस्तु और प्लेटो ने अपनी किताबों में कई बार पाइथागोरस को कोट किया है, रेफर किया है। उनकी सोल थ्योरी का असर ईसाइयत पर पड़ा। ईसाई धर्म में जो इटर्नल सोल का कॉन्सेप्ट है वो पाइथागोरस का भी असर है। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम तो है ही। विडंबना यह है कि गणित की इस फेमस इक्वेशन के चलते बच्चा बच्चा पाइथागोरस का नाम तो जानता है, लेकिन ये भी जानता है कि असल में पाइथागोरस का है ही नहीं। सभी कल्ट्स का अंत ऐसे ही होता है। इसी नोट पर हम अलिफ लैला की इस किस्त को कंक्लूड कर रहे हैं। इसे कमल ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।